साईं की बात। बच्चे, बुलावा आ रहा है तेरा कहीं से मेरे बच्चे, और वो बुलावा बहुत जल्द तेरे पास पहुंच जाएगा और तुझे आना होगा। सारे काम काज छोड़कर ना आना पड़ेगा। तुम हमेशा कहते हो ना, मैं व्यस्त हूँ साईं, मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं। लेकिन अब बुलावा आ गया है, और जब बुलावा आएगा ना तो सारे काम काज छोड़कर तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास। आओगे ना अपने साईं के पास? और सुनो, जब तुम अपने साईं के पास आओगे ना तो देखना, उस वक्त चारों तरफ मेरे बच्चे, ये जो गगन है, जो ये आसमान है, जो ये हवा है, इसका रुख ही बदल जाएगा। तुम खुद उस दिन महसूस करोगे कि उस दिन का मौसम एक अलग मौसम होगा, जो मौसम बहुत अलग होगा। तुम उसे खुद महसूस करोगे, बहुत प्यारा मौसम होगा, क्योंकि उस दिन तुम्हारा और मेरा मिलाप होगा, बहुत प्यारा सा मिलाप। और उस मौसम के ज़रिए, उन संकेतों के ज़रिए तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, तुम्हारा साईं से मिलन होने वाला है। और तुम देखना मेरे बच्चे, ये होगा, ये ज़रूर होगा मेरे बच्चे, ये मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेरा वादा है तुमसे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना दवाइयाँ मत खाया करो। ज़रा सा सर में दर्द हुआ, दवाई खा ली, ज़रा सा पाँव में दर्द हुआ, दवाई खा ली। ये गलत बात है मेरे बच्चे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ बिल्कुल मत खाया करो मेरे बच्चे। ये चीज़ें ना तुम्हें बहुत गलत तरीके से अंदर असर करती है मेरे बच्चे। ये अभी तुम्हें नहीं पता, लेकिन सही नहीं है। अगर सर में दर्द है ना तो आराम कर लो ना, दूध में एक बतासा डालकर पी लो, फिर देखो तुम्हारा सर का दर्द कैसे भाग जाएगा, चुटकियों में दूर हो जाएगा। और अगर पाँव में दर्द है तो उधी का सेवन करो, फिर देखो, उधी तो रामबाण है ना, जानते हो ना। तो बस मेरे बच्चे, लेकिन लेना विश्वास से। अगर शक करके लोगे कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, फिर कारागार नहीं होगी। अगर पूरे विश्वास से लोगे कि मैं ठीक होऊंगा और साईं को करना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर तुम्हें ठीक करूंगा, तुम्हारे विश्वास पर। क्योंकि ना, चीज़ें काम नहीं करती, विश्वास काम करता है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ मुझे आना ही होता है, चाहे मैं कहीं भी हूँ। जब तुम मुझे दिल से पुकारोगे ना, तुम्हारे हर मुसीबत घड़ी में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी, किसी भी बच्चे के पास में हूँ या मैं शिरडी में क्यों ना हूँ, भागा दौड़ा चला आऊँगा तुम्हारे लिए। और सुनो, आज का दिन ना तुम्हारा दिन है। आज चले जाना बाहर घूमने। तुम्हारा बहुत दिनों से मन उदास था ना, बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहे थे, तो आज बाहर चले जाओ और अपने साथ किसी मित्र को लेके जाना या किसी सगे संबंधी को लेके जाना, जिससे तुम्हारा मन लग जाए। और अगर फिर भी कोई ना हो ना, तो कोई बात नहीं, अकेले जाना। और वैसे तुम अकेले नहीं होगे, मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा ना, तुम और मैं, हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। तुम चलना, तुम्हारे पास कमी नहीं होगी, क्योंकि ना मैं वहाँ पर तुम्हें किसी और से भी ऐसा मिलवा दूँगा कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा आज के दिन। और आज के दिन तुम बहुत खुलकर अपनी ज़िंदगी को जियोगे। और क्या हुआ, आज तुम्हारा जो घर का गैस है वो ख़त्म हो गया। मैं जानता हूँ सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं ना, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूँगा। कहीं ना कहीं से खाना आ जाएगा तुम्हारे पास, इंतज़ाम हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारा साईं है ना, मैं सब कुछ कर लूँगा। और सुनो, तुम्हारे एक पाँव में पायल है और दूसरे पाँव की पायल कहाँ है मेरे बच्चे? खो गई या कहीं गुम कर दी? कहाँ रख दी मेरे बच्चे? उसे पहन लो। एक पाँव में ना तुम्हारे पायल अच्छी नहीं लगती, तो दूसरे पाँव में भी पहन लो। और सुनो मेरे बच्चे, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए ना प्रयत्न करो मेरे बच्चे। अगर तुम प्रयत्न नहीं करोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, कैसे चलेगा? मेहनत तो तुम्हें करनी होगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता मेरे बच्चे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सुनो, तुम्हारे दुश्मन ना बहुत खड़े हो चुके हैं तुम्हारी तरक्की और तुम्हारी उन्नति देखकर। क्योंकि ना, कुछ लोगों से ना अपना सुख बर्दाश्त नहीं होता, वो दूसरों के दुख को देखकर ना सुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। तो बस यही दुनिया है मेरे बच्चे। लेकिन तुम ना उन पर ध्यान देना बिल्कुल ख़त्म कर दो, छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसे थे, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन बस तुम अपने आप से ना उनको बचा कर रखो, सावधान रहो बस। और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम अपने आप की तरफ देखो और अपने लक्ष्य की तरफ, कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें प्राप्त करना है। अपनी उस मंजिल को ना अपने सामने लिख कर रख लो, एक पर्ची पर लिख के अपने दीवार पर चिपका लो कि तुम्हें उस लक्ष्य की तरफ पहुंचना है। और रोज़ सुबह उठकर उस लक्ष्य की तरफ देखो और कहो कि हाँ, मुझे ये करना है और मैं कर कर रहूँगा।
मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपने आप से रोज़ कहो। तुम देखना, अगर ऐसा रोज़ करोगे ना तो उसे पाने में तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। और जिसके साथ मैं होता हूँ ना, और जिसके साथ जिसके अंदर हिम्मत आ जाती है, खुद करने की आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, उसका तो साथ ईश्वर भी देते हैं, वो खुदा भी देता है मेरे बच्चे। तो फिर तुम्हें तो मैं पहुंचा कर रहूँगा, तुम्हें तो उस फलक तक ले जाऊंगा जिस तक तुम पहुंचना चाहते हो मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ। और सुनो, तुम्हें ना दूध पीना अच्छा नहीं लगता ना, तो एक काम किया करो, फल डालकर उसमें कुछ डाल कर ना फिर पी लिया करो, उसका कुछ रस बना लो मेरे बच्चे। लेकिन दूध पीना बहुत ज़रूरी है तुम्हारी सेहत के लिए, क्योंकि ना ये आलतू फालतू जो चीज़ें तुम खाते हो ना, बाहर का ठंडा पीते हो, वो ठंडा तुम्हारे लिए हानिकारक है। इस बात को समझो और जितना हो सके ना फल खाओ, फल का रस पियो और ये सब चीज़ें करो, पौष्टिक आहार लो। और सुनो, तुम्हारी तस्वीर किसी के पास में है जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है मेरे बच्चे, हो सके तो उससे अपनी तस्वीर वापस ले लो मेरे बच्चे। अपनी तस्वीर को अपने पास रखा करो, किसी को दिया मत करो मेरे बच्चे। क्योंकि एक पल में जो लोग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं ना, दूसरे ही पल में वो तुम्हारे लिए बुरे भी हो जाते हैं, तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। और एक पल को वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, और एक पल में वो तुम्हारा बुरा से बुरा करने के बारे में भी ना सोचते नहीं, वो कर देते हैं। वो कभी नहीं सोचते। जिसके मन में एक बार खटास पैदा हो जाए ना, वहाँ पर गांठ बन जाती है और वो फिर तुम्हारा बुरा करने के लिए ना पीछे नहीं हटते। तो दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है और तुम कर भी रहे हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम मेहनत करो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगा, हमेशा। आज मेहनत कर रहे हो तो कल को इसका फल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा और बहुत ही मीठा फल प्राप्त होगा। समझ जाओ इस बात को। और सुनो, तुम्हारे दांतों में ना बहुत दर्द है मेरे बच्चे, बहुत दर्द है, तो जाकर दिखा लो ना। इतना दर्द से तड़पते रहते हो लेकिन डॉक्टर को जाकर दिखाते नहीं, सिर्फ लालच करते रहते हो पैसों का कि पैसे खर्च हो जाएंगे। क्यों? अगर शरीर ठीक नहीं है ना तो कुछ नहीं है मेरे बच्चे। अपने शरीर को ठीक करो और हो सके तो उदी लगा लेना, वहाँ पर उदी लगाओगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार चले जाना डॉक्टर के पास और वहाँ जाकर जैसा वो कहे वैसा कर लेना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना पहले बहुत फुर्ती थी, लेकिन अब तुम्हारा धीरे धीरे शरीर ढलता जा रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत कमज़ोरी आती जा रही है। अब तुम एक भी काम ना ढंग से नहीं कर पाते हो, चक्कर आते हैं तुम्हें। मैं जानता हूँ, ये जानते हो क्यों है? ये तनाव के कारण है। जो तुमने मानसिक तनाव इतना ले लिया ना कि अपने आप को तुम कभी देख नहीं पाए, कभी अपने शरीर की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया, ये सब उसी का नतीजा है। तो अपने तनाव को कम करो, अपने मानसिक तनाव को कम करो। और ये तभी हो सकता है जब तुम मुझसे जुड़ोगे, जब तुम मेरा नाम जाप करोगे, जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे, जब तुम्हें ये विश्वास होगा कि हाँ मेरा साईं है और मेरा साईं सब कुछ कर देगा। जब ये तुम्हारा मानसिक तनाव ख़त्म हो जाएगा ना तो तुम्हारे शरीर की थकावट भी ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने मुझे रुद्राक्ष वाली माला पहनाई है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और कुछ मेरे बच्चों को ना चूल्हे का खाना खाना बहुत पसंद है और उन्होंने कई वक्त से वो खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें चूल्हे का खाना खिलवाऊंगा बहुत जल्द मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।